क्या राहुल काबिल नहीं है? क्या राहुल पार्टी नहीं चला सकते? युवराज की काबिलियत पर शक क्यों? क्यों फूट रहे हैं विरोध के स्वर? राहुल को लेकर विवाद क्यों? 2009 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल को युवराज का तमगा मिल गया था। राजनीतिक गलियारों में उन्हें सत्ता का किंग घोषित कर दिया गया। राहुल एक्टिव भी हो गए। भट्टा पारसौल से पदयात्रा शुरू की, गांवों का भ्रमण किया, राजनीतिक मंच से खुद को गरीब किसानों का मसीहा भी बताया। राहुल सीधे तौर पर सरकार में दखल करने लगे, लेकिन वक्त बीता, हालात बदले। कभी राहुल की मुरीद रही कांग्रेस में 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद उनकी क्षमताओं पर सवालिया निशान लगाए जाने लगे। नतीजों के बाद कांग्रेस बेहाल हो गई। पुराने नेता कांग्रेस का दामन छोड़ने लगे, बगावत के सुर बुलंद होने लगे, कांग्रेस का सूरज अस्त होने लगा, कार्यकर्ता पस्त होने लगे। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, एक के बाद एक नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। कुछ तो ऐसे भी जिन्होंने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया। वजह जो भी हो, लेकिन पार्टी में राहुल के खिलाफ कई बार अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। फहरिस्त लंबी होती चली गई। पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित। कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमताओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शीला के मुताबिक वो राहुल गांधी के नेतृत्व में फील गुड करती हैं। चारों तरफ से राहुल के राह में रोड़े खड़े होने लगे। राहुल आत्ममंथन के लिए तकरीबन 55 दिनों से गायब हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर राहुल हैं कहां। पार्टी में राहुल गुट के नेता उनके कमबैक की आस लगाए बैठे हैं, जो राहुल से किसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं। राहुल की वापसी के लिए कांग्रेस दिन रात एक कर रही है। जमीन अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को घेरने के मूड में है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में राहुल के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। इस बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी अज्ञातवास से लौट सकते हैं। 55 दिनों की छुट्टी के बाद वो आज सामने आ सकते हैं। उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल को इशारों में नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल को राजनीति में अधिक सक्रिय होना चाहिए। ऐसे में राहुल के राजनीतिक गुरु का यह बयान उनके लिए किसी नसीहत से कम नहीं है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी खुश हो रही होगी और राहुल के कमबैक को फ्लॉप मान रही है। एक के बाद एक विरोध राहुल की डगर कठिन करती जा रही है। ऐसे में अगर राहुल की ताजपोशी कर भी दी गई, क्या राहुल का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी? आखिर राहुल की क्षमता पर प्रश्नवाचक क्यों? क्या पार्टी नेता सोनिया की आड़ में राहुल पर निशाना साध रहे हैं? क्या पार्टी लोकसभा चुनाव में हार की वजह राहुल को मानती है? अगर ऐसा है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल का विरोध खोलकर क्यों नहीं करते? पार्टी नेताओं के बयानबाजी पर आखिर सोनिया चुप क्यों हैं? क्या इन विरोधों के बाद कांग्रेस पार्टी प्रियंका को आगे लाएगी? ये महज एक सवाल ही बनकर रह गया है, क्योंकि प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल मौन साधे है। वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।